मेरा नाम राबिया ज़ाका है। मैं 32 साल की हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और मैं हैलिफैक्स में रहती हूँ। मुझे यूके आए हुए 8 साल हो गए हैं। So can you tell us a little bit about when you contracted COVID-19? ये दिसंबर की बात है, मिड ऑफ दिसंबर, जब मुझे उसके सिम्पटम्स स्टार्ट हुए। ये जो इसके सिम्पटम्स थे, वो बहुत माइल्ड से थे। मैं शुरू में यही समझ रही थी कि ये नज़ला ज़ुकाम है और ये चला जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया, जो तकलीफ़ थी उसने शिद्दत इख्तियार कर ली। और एक टाइम ऐसा भी आया कि जब मैं सोचने लगी कि पता नहीं मैं इससे निकलूँगी भी या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी इससे। क्योंकि वो सिम्पटम्स इतने ज़्यादा शिद्दत के थे कि मुझे इवन अपने बच्चों को भी नहीं मैं देख सकती थी और उनको भी लुक आफ्टर नहीं कर सकती थी। मुझे बस ये होता था कि ये हो रहा क्या है मेरे साथ? ये तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि शायद हम कहीं न कहीं इसको बहुत लाइट ले रहे होते हैं जब तक कि हम खुद नहीं इसमें आ जाते, मतलब जब तक कि हम इसे फेस नहीं करते। और जिस बीमारी से हम जैसे इससे निकलते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि ये कितनी खतरनाक है और ये कितनी खतरनाक हमारे दूसरे लोगों के लिए भी है। और ये कितनी अहमियत की हामिल है कि हमें इससे बचने के लिए जितना भी हमें गवर्नमेंट और जितने भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू मैसेजेस दिए जा रहे हैं, उस पे हम कितना कितना ज़्यादा अहम है कि हम उस पे अमल करें, ताकि हम इस खतरनाक वबा से स्पेशली कि छुटकारा हासिल कर सकें, टू बी ऑनेस्ट। या फिर कब आपने टेस्ट लिया? जी, जब 5 या 6 दिन मुझे इस सिम्पटम्स के साथ हो गए, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत शुरू में नज़ला, ज़ुकाम, साँस में तकलीफ़ इस तरह के थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे खुद ही एहसास होने लग गया कि ये हो सकता है कोरोना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, लेकिन अब हो गया है। Yes. तो अब तो मुझे कुछ करना है। ज़ाहिर बात है, मुझे अपने बच्चों का बार-बार ख़्याल आता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा? फिर मैंने थ्रू इंटरनेट बुक करवाया अपना टेस्ट, जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ईज़ी प्रोसेस है, इसमें इट्स नॉट अ बिग डील। आप सीधा-सीधा जाएँ, वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालें, आप अपने सिम्पटम्स बताएँ, तो वो आपको जो अवेलेबल स्लॉट्स होते हैं, आपकी कन्वीनियंस के मुताबिक आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप वॉक थ्रू में जाना चाहते हैं या आप ड्राइव थ्रू में जाना चाहते हैं, ये सब कुछ आपकी कन्वीनियंस पे है। फिर एक दफ़ा मेरा जब टेस्ट बुक हो गया, मैं लकी थी इस सिलसिले में कि जिस दिन मैंने बुक करवाया उसी दिन शाम की मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। तो और मैं खुद भी चाह रही थी कि मुझे पता लगे कि ये है या नहीं है, ताकि मैं क्लियर हूँ और सॉर्टेड हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है, मैं कहीं न कहीं दुआ कर रही थी कि हो सकता है ये ना हो, अल्लाह करे ये ना हो। लेकिन ये था, और वो एंड फिर जब उसकी रिपोर्ट आई वेरी नेक्स्ट डे, मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि ये प्रोसेस बहुत सिंपल और ईज़ी था। मेरा जाके टेस्ट करवाना बहुत ईज़ी था। 1 मिनट या 2 मिनट लगा होगा मुझे। मैं वापस आई हूँ और वेरी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, क्योंकि उन्होंने मुझे 24 आवर्स से 48 आवर्स कहा था, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि 1-2 दिन बाद मेरा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन मैं जब काउंट करती हूँ, तो शायद 10 घंटे से भी पहले मेरा रिज़ल्ट मुझे आ गया था मैसेज कि आपको कोरोना है, आपको आइसोलेट करना है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये प्रोसेस, अब मुझे पता लग गया कि मुझे कोरोना है। तो अब क्या हो सकता था, अब मुझे आहिस्ता-आहिस्ता कॉल्स आने लग गई डिफरेंट कम्युनिटी से कि हम यहाँ पे आपकी मदद के लिए हैं। अगर आपको ग्रोसरीज़ में कोई मदद चाहिए, या आप जीपी मुझे एवरी सिंगल डे कॉल करते थे कि सिर्फ़ कंडीशन पूछने के लिए। नो डाउट कि प्रॉपर कोई एज़ सच मेडिसिन नहीं थी। मैंने अपना समटाइम्स देसी कावे-शावे पिए और पैरासिटामोल ले ली ज़्यादा से ज़्यादा। और बस यही था कि अल्लाह करे कि मेरे ये दिन गुज़र जाएँ आइसोलेशन के, और एक टाइम आए और फिर यही हुआ कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया। And so, um, with the vaccine being rolled out throughout the UK, as and when you get called up, do you think you will take up the offer of the vaccine?
जी, ज़रूर क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अब मुझे जब हो गया है कोरोना, मैं इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ये कितनी मोहलिक बीमारी है और कितनी ख़तरनाक वबा है कि जो बस डिस्ट्रॉय कर सकती है सब कुछ। तो डेफ़िनेटली मैं लुक फ़ॉरवर्ड कर रही हूँ कि मुझे ये वैक्सीन की ऑफ़र हो और मैं ज़रूर इसे लगाऊँ ताकि मेरे बच्चे सेफ़ हों, मैं सेफ़ हूँ, हमारी कम्युनिटी सेफ़ हो, क्योंकि यही एक हल नज़र आता है। एक आखिरी हल यही है कि आप वैक्सीन करवाएँ और उसके साथ-साथ वो जो 3 चीज़ें हैं कि आप अपने हाथ धोने हैं, आपने हर 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम के लिए अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को टच करें, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने अपना मास्क रखना है अपने मुँह पे, ताकि ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत सिंपल हैं, आई थिंक हमें करनी चाहिए, इसलिए कि जब तक हमें कोरोना नहीं होता हम इसे बहुत लाइट ले रहे होते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा हमें हो जाता है तो फिर हमें इसकी अहमियत का पता लगता है। थैंक यू राबे। एंड क्या आप महसूस करते हैं कि कोई ऐसा पब्लिक मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि आपने इस चीज़ को महसूस किया, जैसे आपने कहा है कि इतनी शिद्दत से आपने उन सिम्टम्स को महसूस किया, आपने वो पूरा प्रोसेस जो है टेस्टिंग का, फिर ट्रैक एंड ट्रेस, अभी आप वैक्सीन का भी कह रहे हैं, जो कम्युनिटी में अभी तक एक परसेप्शन है, जो बेम कम्युनिटी के बारे में, कि एथनिक माइनॉरिटीज़ लोग जो हैं वो टीके के लिए फ़िक्रमंद हैं, कंस्पिरेसी है या फेयर फैक्टर है कि ये वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना चाह रहे। आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें एज अ बतौर कम्युनिटी आगे आना चाहिए और वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम को जो है हमें उसकी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए? डेफ़िनेटली, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि मुझे तो यहाँ पे जैसे पूरे अंधेरे में सिर्फ़ ये एक ही रोशनी नज़र आती है कि वैक्सीन हो जाए। स्पेशली जब मुझे कोरोना हो चुका है, अब मैं नेगेटिव अभी आ गई हूँ, इसके बावजूद मैं अपने जिस्म में वो सारे जो हैं उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स वो फ़ील कर सकती हूँ। मैं अब वैसी नहीं रही जैसे मैं पहले थी। राइट। मुझे दर्द फॉर नो रीज़न शुरू हो जाता है। मेरा साँस फूल जाता है, थोड़ा-सा काम करो, मैं थोड़ी ज़्यादा देर के लिए खड़ी नहीं रह सकती। तो इवन अगर कोरोना चला भी जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद ये नहीं गया, ये कहीं न कहीं अंदर ही है। तो डेफ़िनेटली सारी कम्युनिटीज़ को आगे फॉरवर्ड आना चाहिए राइट। इस चीज़ के लिए, और हम सबको इसको बिल्कुल इसको बहुत अच्छे तरीके से, एक पॉज़िटिव चीज़ है। इसमें बहुत सारी मिथ्स आ गई हैं, हाँ, तो कुछ एथनिक माइनॉरिटीज़ वग़ैरह बहुत ज़्यादा इसको कुछ कंट्रोवर्शियल बना रही हैं, बट नहीं, साइंटिफिकली सोचा जाए, लॉजिकली सोचा जाए, और अगर आप स्पेशली इससे गो थ्रू हुए हो तो ये बहुत ज़रूरी है, और हम सबको इसको वेलकम कहना चाहिए, और इसको लगाने के लिए बिल्कुल भी किसी किस्म की झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए मेरे ख़्याल में।